तो महाकालेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसे सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन समय समय पर इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। वर्तमान में मंदिर मराठा शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो इस स्थान की पवित्रता और बढ़ाती है। मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जो एक अनूठी विशेषता है। यह सुबह होने वाली भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान का श्रृंगार ताजा शमशान की राख से किया जाता है। यह अनुष्ठान देखने के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जिससे मंदिर में एक अद्भुत और आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। महाकाल मंदिर उज्जैन भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसका एक गहरा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं हैं, जो भक्तों और शोधकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करती है। महाकाल की कुछ बातें, कुछ रहस्य। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है। मान्यता है कि महाकाल मृत्यु से परे हैं और अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। काल का केंद्र प्राचीन समय में उज्जैन को ही पूरे विश्व के लिए समय की गणना का केंद्र माना जाता था। कर्क रेखा भी उज्जैन से होकर गुजरती है, जिससे महाकाल मंदिर को खगोलीय विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। भस्म आरती महाकाल की सुबह होने वाली भस्म आरती एक अनोखी परंपरा है। पहले यह चिता की राख से की जाती थी, लेकिन अब गाय के गोबर से बनी भस्म का उपयोग होता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने दूषण राक्षस का वध कर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था, जिसके बाद यह परंपरा शुरू हुई। कोई राजा नहीं ठहरता। एक प्राचीन मान्यता की उज्जैन में कोई भी राजा या शासक रात नहीं रुकता। कहा जाता है कि उज्जैन के एकमात्र राजा महाकाल है और उसके कोई भी दूसरा राजा यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है, ना कि किसी मानव द्वारा स्थापित। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने दूषण नामक राक्षस का वध करने के बाद भक्तों के आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यही विराजमान होने का निर्णय लिया। जूना महाकाला मंदिर में एक और शिवलिंग है, जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। मुगल आक्रमणकारियों से बचने के लिए पुजारियों ने मूल शिवलिंग को छुपा दिया था और उसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया था। बाद में मूल शिवलिंग को मंदिर परिसर में एक अलग स्थान पर स्थापित किया गया, जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। महाकाल मंदिर से जुड़ी रहस्य इसकी पवित्रता और आध्यात्मिकता शक्ति को और भी गहरा बनाती है। महाकाल मंदिर आप कैसे जा सकते हैं? महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के बहुत सारे रास्ते हैं। उज्जैन में कोई वाणिज्य हवाई अड्डा तो नहीं है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो उज्जैन से लगभग 57.5 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग हवाई अड्डे से महाकाल तक पहुंचने में गाड़ी से लगभग 1 घंटे 36 मिनट का समय लगेगा। आप टैक्सी, टैब या बस से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या आप मैप के रास्ते से भी जा सकते हैं। उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी बहुत कम है। गाड़ी से रेलवे स्टेशन से मंदिर तक गाड़ी से जाने के लिए लगभग 11 मिनट का समय लगता है मैप के रास्ते में, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर ही वो होगा। उज्जैन बस स्टेशन मंदिर पहुंचने के लिए गाड़ी, बस स्टेशन से गाड़ी जाने के लगभग ज्यादा से ज्यादा 13 मिनट 15 मिनट बस। पैदल भी चले जाते हैं, पैदल में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहां से अगर आप उज्जैन गए हैं, उज्जैन स्टेशन से आप पैदल भी महाकालेश्वर मंदिर जा सकते हैं। तो ये था उज्जैन का
महाकालेश्वर।